8% increased by 2.5 kg when a new person replaced a man with 54 kg. What is the new person's weight? अब हुआ क्या, देखो भाई 8 लोग थे, 8% थे, क्लियर है। उनमें से क्या हुआ, एक गया और दूसरा वापस आ गया, एक गया तो दूसरा वापस आया, तो फिर वापस कितने हो गए, 8 हो गया ना भाई। 8 लोग थे, 8 में से एक गया है लेकिन दूसरा वापस आ गया। अब कहानी में हुआ क्या, इसने ये कहा भी ऐसा करने से कितना किलो एवरेज बढ़ता है, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, उसके जो नया आया है उसके आने से एवरेज इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो इसका मीनिंग जो नया व्यक्ति आ रहा है वो पहले जो गया था उससे ज्यादा वेट का है। अब वो कितने ज्यादा वेट का है, बस इतना हमें देखना है। पहले तो बस ये देखो जो गया है वो कितने किलो का गया है, जो जाने वाला था वो 54 किलो का गया है, क्लियर है ना। अब जो आया है उसके कारण क्या हुआ, एवरेज बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा है तो आप प्लस लगा लो। अब कितना बढ़ा, 2.5 kg, 2.5 इट मीन्स एक व्यक्ति का 2.5 किलो, और है कितने टोटल, 8 है, इंटू 8 कर दिया, इंटू हमने क्या कर दिया भाई 8 कर दिया। क्या ये बात समझ में आती है, इंटू हमने क्या किया 8 कर दिया। तो यदि आप यहां से सॉल्व करें तो 54 + 20 दैट इज आंसर इज 74। तो जो नया व्यक्ति है वो कितने किलो का है बेटा, 74 kg का है, क्लियर, समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। उसने कहा ए सम ऑफ रुपीज 10,400 इज लेंट इनटू 2 पार्ट्स। भाई उसने कहा 10,400 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब कैसे कि सच दैट द इंटरेस्ट रिसीव ऑन द फर्स्ट पार्ट इन 5 ईयर at the rate of 10% per annum is equal to the interest received on the second part in 6 year at the rate of 9% per annum. Find the both amount lent. तो आपको बताना है दोनों अमाउंट कितनी कितनी थी। मान लेते एक बात सोचिए कि पहली अमाउंट थी हमारी x रुपीज, ठीक है, उसको मैंने कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 10% के हिसाब से 5 साल के लिए दिया। यहां से जो इंटरेस्ट आया वो किसके इक्वल था, दूसरा जो पार्ट था, मान लेते दूसरा पार्ट है y को, और कितने परसेंट के हिसाब से दिया, 9% के हिसाब से दिया। कितने साल के लिए भी, 6 साल के लिए। तो यहां से ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है। तो क्या मैं x/y निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो x/y कितना आ जाएगा, 9 × 6 अपॉन में कितना, 10 × कितना भी 55, 10 × 5। क्या ये बात समझ में आती है। तो ऊपर आ गया भाई 54 और नीचे आ गया हमारा कितना भी 50, क्लियर है, 54 और 50। अब चलो इसको कैंसिल नहीं करते, यहीं से देख लेते हैं 50 और 50 क्या, 54 और 50 क्या बता रहा है। यदि पहला पार्ट कितना है 54 है तो दूसरा पार्ट कितना है 50 है, तो टोटल कितना हो गया 104 हो गया। वहां पर टोटल अमाउंट कितनी है 10,400, लेकिन यहां कितने आ रहा है 104। तो 104 किसके बराबर हो गया, 104 जो है 104 किसके बराबर हुआ, 104 हमारा बराबर हुआ 10,400 के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गई 100 के, और एक यूनिट 100 के बराबर हो गई। तो x की वैल्यू कितनी थी भाई, यहाँ पर x की वैल्यू है 54। तो 54 किसके बराबर हो जाएगा 54,000 और सॉरी 5400, और y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू है हमारी 50। तो 50 किसके बराबर होगा, 50 × 100 दैट इज 5000, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पहली राशि थी वो थी 5400 और दूसरी जो राशि थी वो कितनी थी भाई 5000 रुपये, क्लियर है। इतनी बातें समझ में आती हैं। तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे रेशो उनको निकाल लीजिए, उसी रेशो में उस मनी को डिवाइड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। इसने कहा ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। इट क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, और 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है, 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है। उसने कहा इफ द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म आर ऑफ सेम लेंथ, जो ट्रेन है ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई जो है वो सेम है, बराबर लंबाई के हैं। तो आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है। भाई सभी को पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम।
अब ये बताओ, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो कितना डिस्टेंस चलेगी? जितना कि ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। यदि मैं कहता हूँ ट्रेन की लेंथ x है तो प्लेटफॉर्म की भी x मान लिए, तो टोटल कितना चलेगी? ये 2x चलेगी। इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए भाई 5/18। और कितने टाइम में भाई? 1 मिनट में। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई? क्योंकि ये जो आया 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई? 60 सेकंड होते हैं। यहाँ से 6 से यदि हम देखें तो 6 से 6 18, 6 से इसको कवर करेंगे 10 बार, 3 से कितनी बार भाई? ये 30 बार। क्लियर है? तो पक्का। अब यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाती है? तो यहाँ से 2x इजकल टू हमारे पास आ जाता है 30 × 5 × 10, तो 1500। ठीक है, तो 2x की वैल्यू 1500, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी भी 750 मीटर। और x क्या था? ट्रेन भी उतनी थी और प्लेटफॉर्म भी, तो इसका मीनिंग 750 मीटर लंबी वो ट्रेन है। और यदि प्लेटफॉर्म पूछता तो प्लेटफॉर्म भी कितना है भाई? 750 मीटर लंबा वो प्लेटफॉर्म है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसके हिसाब से टोटल टाइम देखें तो आउट ऑफ कितना भाई? 35। तो 5 से कितनी बार भाई? 7 बार। 7 से इसको 7